नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं रवि गोसाई और हेमल वाणी की तरफ से आपका बहुत स्वागत। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं आशिमा गोयल जी, आईएएस खंड विकास अधिकारी चंबा। और आज हम एक विशेष टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। चंबा में जो है स्मार्टफोन शिक्षा शुरू होने जा रही है। तो ये क्या है, और मैम की ये एक नई पहल है। और आज जैसे कि लगभग सभी लोग हमारे गांव में, हमारे पहाड़ में मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका सही तरीके से यूज कैसा हो और क्या जानकारियां हमें चाहिए, और इस पर जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम और बाकी सब क्या कुछ होने वाला है स्मार्टफोन शिक्षा चंबा में, तो इस पर थोड़ा सा हम मैम से बातचीत करेंगे। मैम जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया। हेवलवाणी के माध्यम से मैं चंबा के लोगों को, चंबा की महिलाओं को खासकर ये बताना चाहती हूँ कि ये खंड कार्यालय की एक छोटी सी शुरुआत है, ये पहल है स्मार्टफोन शिक्षा के केंद्र में। जब मैं यहाँ आई तो मुझे ये महसूस हुआ कि महिलाएं यहाँ पर बहुत जागरूक है, खासकर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, या अगर हम मनरेगा में भी देखें तो भी ज़्यादातर महिलाएं ही हैं जो ये कार्य कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी लगा कि उनकी जो पोटेंशियल है या उनकी जो क्षमता है उसकी अगर हमें वृद्धि करनी है तो उसके लिए कॉम्पिटेंस, स्किल बहुत ज़रूरी है। और उसमें स्मार्टफ़ोन जो है हमारे आज के डेट में जो सबके पास ऑलमोस्ट होता है, वो काफ़ी बड़ी भूमिका निभा सकता है, लेकिन उसकी जानकारी का अभाव है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक छोटी सी पहल करने का निश्चय किया कि जो बहुत ही सरल ऐप्स हैं हमारे स्मार्टफ़ोन में, या ऐप्स भी ना कहें, स्मार्टफ़ोन का एक बेसिक ऑपरेशन भी अगर उनको आ जाए तो उससे उनको ना केवल आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पर उनके अन्य कार्यों में भी उन्हें लाभ होगा। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। जैसे लाइव लोकेशन हम शेयर करते हैं गूगल मैप्स, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो ये एक ऐसी फंक्शनैलिटी है कि पहाड़ों में आप कहीं भी हों, कहीं रास्ते में हों और आप किसी को बताना चाहते हैं कि आप इस जगह पर हैं, लेकिन वहाँ उस जगह का कोई नाम नहीं है, तो आप लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं और सीधा जो भी व्यक्ति आपको लेने आ रहा है वो उसके माध्यम से आपको लेने आ सकता है। इसी तरीके से गूगल मैप्स को यूज़ करना, किसी लोकेशन पे पहुंचना, या फिर मैंने ये देखा है कि छोटी सी सुविधाओं के लिए भी हमें या तो सीएससी सेंटर जाना पड़ता है या फिर किसी और पर निर्भर होना पड़ता है। तो उसके लिए जैसे मोबाइल रिचार्ज हुआ, या फिर एक सिंपल क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करने का विषय हुआ, या फिर यूट्यूब पर आप देखेंगे कि आजकल इतने अच्छे चैनल्स हैं जिससे आप अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं, कोई नया कार्य भी सीख सकते हैं। जितनी भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो यहाँ पर खाद्य पदार्थों की खेती करती हैं, प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको नए एवेन्यूज़ का अभाव है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, गूगल सर्च के माध्यम से ये सब कार्य किए जा सकते हैं। तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि उनको 1.5 महीने या 2 महीने के कोर्स के माध्यम से बेसिक ऐप्स का इंट्रोडक्शन दिया जाए और उनको ये सिखाया जाए कि वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कैसे इनका यूज़ कर सकती हैं। जी, ये जो स्मार्टफोन शिक्षा चंबा है, इसका जो केंद्र है, जो ट्रेनिंग केंद्र होगा, वो आराकोट में होगा और ये जल्द अभी कुछ आने वाले दिनों में शुरू होने वाला है। तो मैम, इसमें जो महिलाएं प्रशिक्षण लेंगी, आने जाने की किस तरह की व्यवस्था इसमें होगी? तो सबसे पहले इसमें मैंने ये कोशिश की है हम सभी ने कि किसी भी प्रकार की महिला, किसी भी एज ग्रुप की महिला, चाहे उन्होंने कोई शिक्षा प्रारंभिक ली हो ना ली हो, लेकिन अगर वो इच्छा रखती हैं कि उन्हें स्मार्टफ़ोन सीखना है तो वो आ सकती हैं। और क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा एक इशू होता है ट्रैवल का, चलने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी लंबी दूरियाँ हैं। तो हमने कोशिश की है कि हम 2 बसेस के माध्यम से उनको लाने ले जाने की सुविधा भी प्राप्त कराने की कोशिश करेंगे। हमारे बैचेस का टाइमिंग रहेगा 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2। तो इनमें जो अपनी सुविधा अनुसार उनको जो बैच सूट करता है वो उस बैच में आ सकती हैं। उसके हिसाब से उनको बस की सुविधा और उनकी लोकेशंस, जो भी उनके नियरेस्ट बस स्टॉप होगा, वो उनको बता दिया जाएगा। तो उसके माध्यम से वो आकर यहाँ पर सुविधा ले सकती है। जी। और ये पूरी तरह से निःशुल्क होने जा रहा है। जी बिल्कुल, इसमें निःशुल्क है, पर इसमें हमने एक ये रखा है कि
जब वो आएँ तो एक बार हम रजिस्ट्रेशन के तौर पर उनसे एक तरीके से 100 रुपीज़ का सिक्योरिटी डिपॉज़िट, या आप ये कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन की एक फ़ीस लेंगे, जिसका उद्देश्य केवल ये है कि वो आएँ तो उसमें निरंतर बने रहें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारे घर में काम पड़ जाते हैं, या फिर हमारी इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है जब हमें डिफ़िकल्ट लगता है कोई। लेकिन शायद मेरा मानना ये है कि अगर वो 100 रुपीज़ उनके जमा होंगे तो शायद वो उसको, अच्छा, उसमें हमने ये प्रोविज़न रखा है कि जब एंड ऑफ द कोर्स में एक हम प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सरसाइज के माध्यम से एक एग्ज़ाम लेंगे, और अगर उसमें वो 50% मार्क्स से पास कर लेती हैं तो उनकी वो जो 100 रुपये की राशि है उन्हें लौटा दी जाएगी। तो जी बिल्कुल, और एक कोर्स पूरा करने के पश्चात एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें प्रमाणित किया जाएगा कि उन्होंने एक बेसिक स्मार्टफोन शिक्षा का कोर्स बहुत भली भांति पूर्ण किया है। तो बहुत अच्छी साथियों ये पहल है मैम की। और इस तरह से स्मार्टफ़ोन जो लोग यूज़ कर रहे हैं आज हमारे घर गांव में, आम जो महिलाएं हैं, आम जो जन हैं, वो लगभग सभी के पास इस तरह के फ़ोन आ चुके हैं। लेकिन उसका सदुपयोग कैसा हो, उसका जो प्रयोग है वो अपनी आर्थिकी बढ़ाने में कैसा हो, और जो बहुत सारे फ्रॉड कई बार हो जाते हैं तो किस तरह से हम उससे दूर रहें, और बहुत से उसमें जो ऐसे फीचर्स हैं उनका अच्छा सा अपने जीवन के लिए क्या प्रयोग हो। तो अभी हम लोग इसको दिवाली के बाद शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली के दौरान बहुत सारी वैसी महिलाओं को घर में बहुत सारे काम होते हैं। तो उसके बाद जो भी डेट्स होंगी वो हम आपको हिवलवानी के माध्यम से बिल्कुल बताएंगे, और आपके जो प्रधानगण हैं हर ग्राम पंचायत के, उनके माध्यम से भी वो कन्वे कर दिया जाएगा। और मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि जितनी भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जो आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, एएनएम वर्कर्स हैं, मनरेगा में कार्यरत महिलाएं हैं, या जो घर में बहुत काम करती हैं, आप सभी अपने घर के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। और मैंने हमेशा ये फ़ील किया है कि जो महिला शक्ति, नारी शक्ति है, वो अपनी सारी इच्छाओं को पीछे रखते हुए हमेशा अपने परिवार के लिए काम करते हैं। लेकिन आप अपना 1 घंटा ज़रूर निकालें अपने लिए, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, पर ये आपके बच्चों, आपके परिवार के भी भले के लिए ही है। तो ये मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार आकर ज़रूर पहल करें, और उसके बाद जिम्मेदारी हमारी होगी कि आप उसमें कितने अच्छे से सीख पाते हैं और एंगेज हो पाते हैं। लेकिन एक बार ज़रूर आएँ। धन्यवाद। धन्यवाद।